जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी, जो कि इसमें हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 6 ही चल रहा है। वंशागत के आणविक आधार वही चल रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है। इस बात को किसने सिद्ध किया कि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग खोज किए कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता कैसे है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण कैसे होता है, यानी उसके अंदर प्रतिकृतियन कैसे होता है। इसके बारे में दो वैज्ञानिकों ने समझाया। वो 1958 ईस्वी का प्रयोग है, जो कि मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग है। यहाँ है मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, जो कि हम कह सकते हैं मेसेल्सन और स्टेल का प्रयोग कह सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और आप इसको अच्छे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डीएनए का रेप्लिकेशन किसने सिद्ध किया। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसको सिद्ध किया है मैथ्यू मेसेल्सन और स्टाल ने सिद्ध किया कि माँ बाप से अगली पीढ़ी बच्चों में कैसे डीएनए का जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे उनके अंदर रिप्लिकेशन होता है, इस बात को समझाया। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों उन्होंने सर्वप्रथम एक प्लेट लिया और एक प्लेट पे उन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया। संवर्धन माध्यम में उन्होंने ई कोलाई को एक प्लेट में ग्रो कराया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ई कोलाई को इस प्लेट में, तो उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को इस प्लेट में ग्रो कराया और ग्रो कराने के बाद में ग्रो कैसे करता, उन्होंने N15 माध्यम लिया, N15H4Cl उन्होंने इसको माध्यम में रखा, क्योंकि इसी के दौरान इस ई कोलाई का विकास हो पाता, यानी रिप्लिकेशन हो पाता, अगली पीढ़ी में जा पाता। और अगर ये ना लेते तो ऐसा नहीं होता। ये भारी समस्थानिक होते हैं, हैवी आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो हैवी आइसोटॉप्स है, ये भारी समस्थानिक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ई कोलाई को संवर्धन किया और इस आइसोटॉप को लिया, N15 को लिया, जिससे क्या होता है कि उसका विकास हो, उसका ई कोलाई का संवर्धन किया। तो जब इन्होंने ग्रो कराया तो फिर उन्होंने दूसरा प्लेट लिया। वो दूसरे प्लेट में इसी डीएनए को, इसी ई कोलाई को इसी जो प्लेट में उन्होंने इसके माध्यम को लेकर उगाया था, उन्होंने इसी को उठाकर फिर इस प्लेट में दिया, इस प्लेट में रखा। लेकिन यहाँ पे N15 लिया था और यहाँ N14 लिया। दोस्तों जब यहाँ इन्होंने N14 लिया तो N14 से क्या हुआ, उनको यही चीज़ फिर यहाँ आगे मिलता है। फिर आगे दोस्तों उन्होंने फिर तीसरी प्लेट लेते हैं, जहाँ पे N14 और N15 दोनों माध्यम देते हैं। दोस्तों तो इसके 3 प्लेट उन्होंने यूज़ किया था। लेकिन हालांकि मैं आपको छोटी सी बातों को मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इन्होंने ई कोलाई को यहाँ पे इन्होंने क्या करा दोस्तों, इन्होंने अपकेंद्रण कराया। अपकेंद्रण मतलब क्या होता है, इससे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, या सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, अपकेंद्रण। दोस्तों इन्होंने अपकेंद्रण कराया, इन्होंने 15 N डीएनए लिया, यानी एक प्लेट लिया, इन्होंने एक यहाँ पे एक कह सकते हैं घुमावदार एक कंटेनर लिया, उन्होंने 15 N ये जो आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन इन 15 आइसोटॉप, यानी इनके जो नाइट्रोजन होते हैं, इनका जो आइसोटॉप, ये मतलब आइसोटॉप होते हैं, ठीक है, भारी समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक जो 15 है ना, वो नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। तो इन्होंने लिया हैवी, जब इन्होंने लिया, अब इसको काफ़ी बार जल्दी घुमाया, जब घुमाया ना तो इसको यहाँ क्या मिलता है, भारी बैंड मिलता है। यानी जब इनको भारी बैंड मिलता है तो इनको मतलब उन्होंने एक डीएनए लिया था। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक डीएनए, इसका नाम है 5 इनक्राइन टू 3 इनक्राइन।
उन्होंने जब इन्होंने बार बार यानी N15H4Cl का माध्यम लिया, यानी यहाँ पे इन्होंने N15 आइसोटॉप भारी समस्थानिक नाइट्रोजन होता है, इन्होंने इसमें रखा और रखने के बाद में ई कोलाई को रखने के बाद में जब घुमाया तो जानते हैं इनको भारी बैंड मिलता है। तो भारी बैंड मिलता है यानी ये 1 से 2 रिप्लिकेट कर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो फिर अगले 20 मिनट में इन्होंने जब क्या किया, इसी को दूसरे कंटेनर में यानी F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में, यानी इसे हम F1 मानते हैं लेकिन एक्चुअली होता क्या है, F2 पीढ़ी होता है। तो यहाँ हमने F2 पीढ़ी में जब हमने संवर्धन कराया F2 पीढ़ी में, तो मैंने किया क्या, ध्यान समझिएगा। पहले मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया जो कि 15 हाईवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन लिया। यहाँ नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है इसलिए लिया ताकि ये इसमें बैक्टीरिया ग्रो करे, अगर ये ना लेते तो ग्रो ना करता, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक डीएनए से 2 डीएनए बना लिया। यहीं पे 15N डीएनए था वो 2 बनाता है, एक 15N ये वाला बन गया 15N और फिर ये भी 15N है, तो इससे 2 कॉपी हो गया, इधर तो प्रतिकृतियन हो गया। तो अब यहाँ से अब एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएगा दूसरे बैक्टीरिया, फिर इन्होंने इसी बैक्टीरिया को उठाया यानी 15N डीएनए को उठाया। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड वाला लाइन है ये 15N डीएनए है। अब ये 15N डीएनए है तो उन्होंने एक माध्यम फिर से लिया 14N डीएनए। ये जो 14N डीएनए होता है यानी ये मीडियम बाइंड बनता है, इससे ध्यान दीजिएगा। तब इन्होंने एक 15N डीएनए यहाँ लिया और एक मतलब उन्होंने फिर इसको घुमाया जब इन्होंने, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, उन्होंने फिर से ध्यान सुनिएगा, फिर से अच्छे से ध्यान सुनिएगा कि यहाँ उन्होंने 15N डीएनए का सोर्स माध्यम रखा जिसमें जो है कि 15N डीएनए ग्रो कर सके। तो उन्होंने एक ई कोलाई डीएनए से 1 से 2 बन गया। फिर उन्होंने इसका एक पीस उठाया डीएनए को, कौन था 15N डीएनए था और 14N उन्होंने माध्यम जब रखा फिर हिलाया तो अब यहाँ पे क्या होता है, मीडियम बैंड आता है यानी 14N और 15N, ध्यान सुनिएगा, एक 14N बैंड बनता है और एक 15N बैंड बनता है। तो यानी दोनों बैंड का मतलब क्या होता है, वो रिप्लिकेशन करता है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर अगली पीढ़ी में किया तो अगली पीढ़ी में उन्होंने, अब देखिए फिर वही करते हैं, फिर उनको हिलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे लाइट बैंड आता है और मीडियम बैंड आता है। अब यहाँ 14N डीएनए आप देख रहे हैं ये है, और यहाँ मीडियम बैंड में 15 भारी समस्थानिक आता है जहाँ की 15N यहाँ अलग होता है और 14N अलग होता है। अब ये इससे ये बन जाता है और इससे ये बन जाता है दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि अब इससे ये अगली पीढ़ी से, अब यहाँ तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इससे क्या होता है, ये बन रहा है, ये तीसरी पीढ़ी में पूरी तरह से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब अगली पीढ़ी जो चले जाते हैं दोस्तों, तो यानी 20 मिनट का टाइम इसमें लगता है और 20 मिनट का इसमें लगता है, यानी कुल टोटल 40 मिनट लगते हैं। यानी ई कोलाई से दूसरे तीसरे ई कोलाई में डीएनए पहुंचता है, अगले पीढ़ी में पहुंचता है, ये सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। तो ऐसा इन्होंने समझाया मैथ्यू मेसेल्सन और स्टाल। बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत ध्यान समझेंगे आप तो अच्छे समझ में आएगा। बस इन्होंने NH4 और NH15 माध्यम लिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने अपकेंद्रण कराया, अपकेंद्रण कराने के बाद में कई बार घुमाया, तब उनको प्राप्त होता है कि अगली पीढ़ी में कि डीएनए बनता है। दोस्तों नमस्कार।